नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। 17 रमज़ानुल मुबारक वो अज़ीम दिन है जिस दिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कुफ़ार के साथ इस्लाम के पहले मार्के में फ़तह मुबीन अता फ़रमाई। यानी वो मार्का, बदर का मार्का, ग़ज़वा बदर जिसे कहा जाता है, ऐसा एक मार्का जो इस्लाम में पहली जंग थी। और इस्लाम जो कि एक बहुत पुरअमन मज़हब है, बहुत पुरअमन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोहब्बत लेकर आए, आपने मोहब्बतें तकसीम की। लेकिन क्योंकि ग़ज़वा बदर एक बहुत बड़ा मार्का है, पहली जंग हुई, अल्लाह पाक ने फ़तह नसीब फरमाई। मैं बाद में आपको बताता हूँ कि वहाँ नंबर्स क्या थे, कुफ़ार कितने थे, मुसलमान कितने थे। लेकिन इससे पहले ये ज़रा इसकी बात तफसील ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी मोहब्बत वाला दीन इस्लाम, उसको जंग की तरफ जाना पड़ा, उसमें कताल करना पड़ा, क्या हुआ ऐसा। कुफ़ार मक्का चूँकि शुरू से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी एक ही दावत थी कि आप अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना छोड़ दें, हम आपको, आप जो चाहेंगे हम आपको देंगे। हज़रत अबू तालिब, आपको पता है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप लोगों में से बहुत ने सुन रखा होगा कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो उससे पहले आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो कुफ़ार के सामने वो एक मिसाल थी। आपने जब नबूवत का ऐलान जब आपने फरमाया और तबलीग शुरू की, तो आपने सबसे पहले तमाम अहले कुरैश को, अपने ख़ानदान वालों को अपने पास बुलाया और आप कोह सफ़ा पर खड़े हो गए। सफ़ा और मरवा जो तो पहाड़ियाँ हैं, अभी हम जब उम्रा पे जाते हैं तो सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, तो भी हाजरा की सुन्नत है उम्रा पे। तो उसी सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े हो गए और आपने तमाम अपने ख़ानदान वालों को, अहले कुरैश को आपने ये पूछा कि अहले कुरैश, आप बताएं आपने मुझे अब तक कैसा पाया है, बतौर शख्सियत कैसा पाया। सब अहले कुरैश आपकी तारीफ़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हुस्न अखलाक रखने वाला पाया, हमने आपको अमानतदार पाया, हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, हमने कभी आपको बेईमानी करते हुए नहीं पाया। तो ये सब शहादतें जब उन्होंने दी, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अगर तुम मुझे अमीन जानते हो, सादक जानते हो, तो मैं तुम लोगों को ये दावत देता हूँ कि आओ ये कुफर छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो और अल्लाह की तरफ तवज्जो करो। अल्लाह की तलकीन की, आपने वहदानियत की तलकीन की, अल्लाह के रास्ते की तलकीन की, कलमे का बताया उन्हें। लेकिन वो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को नहीं माने। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी जो दुश्मनी थी वो एक कुफर की और ईमान की जंग थी, ईमान की बात थी, कुफर और ईमान की बात थी। और उनमें वो कहते थे, हज़रत अबू तालिब के पास जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएं कि वो ये काम छोड़ दें, ये क्यों आप अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, बुत परस्ती से ना रोकें, हमें हमारे रास्ते पर रहने दें, हमें कुछ ना कहें, हम जो कहेंगे उनको दे देंगे, हम उनको बैतुल्लाह शरीफ की चाबियां दे देंगे, जो मालो ज़र कहेंगे हम उनको दे देंगे। ये कुफ़ार मक्का, अबू जहल, अबू लहब और जो उस वक़्त जो कुफ़ार के सरदार थे, वो सारे मिल के हज़रत अबू तालिब के पास आए, जो आपके चचा थे, उनके पास आए और कहने लगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वहदानियत को रोक दें, आपने जो नबूवत का ऐलान फरमाया उससे हट जाएं, हम जो कहेंगे हम आपको दे देंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जो अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगाई है, जो अल्लाह पाक ने मुझे नबी मबूस फरमाया है, मैं अपनी इस बात से कभी पीछे नहीं हटूँगा, चाहे ये मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चाँद क्यों ना रख दें, मैं फिर भी अपनी दीन की तबलीग से पीछे नहीं हटूँगा। जो दीन अल्लाह पाक ने जिस दीन के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, आप पीछे नहीं हटे। और फिर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल आपने शब अबी तालिब में गुजारे, जहाँ पर, और ये मुज़ालम का एक सिलसिला है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। यूँ ही ऐसे जंग पर बात नहीं चली गई, एक मुज़ालम का बहुत एक लंबा सिलसिला चलता रहा। शब अबी तालिब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर रहे, आप पर खाना पीना बंद कर दिया गया, कोई आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता था, और जो आपसे ताल्लुक़ रखता था अहले कुरैश उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते थे। और ये ऐसे साल थे जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, जिन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत की,
आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हिफाजत की, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा फैज़ लिया, आपने खिदमत की। क्योंकि कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अपने इस बेटे अबू तालिब की ड्यूटी लगाई थी कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखना है, इसलिए आपने बड़ी खिदमत की। और वहाँ शेब अबू तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के जो चचा थे, ये प्यारे चचा, वो भी आपसे जुदा हो गए, दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपका विसाल मुबारक हो गया। और इसके साथ साथ दुनिया की इस्लाम में सबसे पहली ख़ातून जो मुसलमान और जो बड़ा आला मकाम रखती हैं, जो हसनैन करीमैन की नानी हैं, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा माजदा हज़रत सैयदा खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपका विसाल मुबारक वहीं शेब अबी तालिब में हो गया। ये सदमे आपने सहे। और यहीं पर बात नहीं रुकी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन, अब बात क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, अब एक बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं, उस बात को सुनने की बजाय, उस बात को समझने की बजाय, उस बात का दलाइल से जवाब देने की बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए वो लोग। क्या एक मारूफ बात आप लोगों ने सुनी है यकीनन, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर भी मौजूद थे और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और अबू जहल आया आपके पास और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बड़ी गुस्ताखियाँ करने लग गया, बड़ा बुरा कहने लग गया। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना जब कि ये काफिर, ये अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कह रहा है, तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने वैसा ही बुरा कहना शुरू कर दिया। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इससे बुरा ना कहें, इसको बुरा ना कहें, इसको इसके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि ये जो मुझे बुरा कह रहा है ना, इसके बदले में अल्लाह के फरिश्ते इसे जवाब दे रहे हैं। तो बात ये है कि इस्लाम जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी आयात लेकर आए, जो आपने हदीस जो आप बयान फरमाते थे, उसका जवाब दलाइल से देने की बजाय वो ज़ातियात पर उतर आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जुल्म, आपकी बात का जवाब ये नहीं था कि आपकी ज़ात पर जुल्म किया जाए, आपके साथियों पर जुल्म किया जाए। जुल्म तब किया जाता है किसी के साथ जब पहले से उधर से कुछ जुल्म किया, ऐसी दास्तान मिली हो। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा ने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई, उस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म हो रहा और आपके सहाबा के साथ। जैसा कि बड़े एक जय्यद सहाबी हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अवाइल में से हैं इस्लाम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उसमें अवाइल में ये सहाबी हुए, सरकार की ग़ुलामी में आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अम्मार बिन यासिर के वालिदैन के साथ क्या हुआ, उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा ने किसी को कत्ल नहीं किया, न हुक्म नहीं फरमाया कत्ल करने का आपने, ना ही किसी के साथ जुल्म किया गया। लेकिन किसी जुल्म किए बगैर कुफ़ार ने ऐसे जुल्म आपके साथ शुरू कर दिया और आपके सहाबा के साथ कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन को शहीद कर दिया गया। मार मार के हज़रत अम्मार बिन यासिर के वालिद को शहीद किया गया और आपकी वालदा माजदा हज़रत अम्मार बिन यासिर की, वो मुस्लिमा खातून थी, उनको 2 ऊँटों के साथ बांध दिया गया उनके पाँव को और भगाया गया उन ऊँटों को, यहाँ तक कि आपका जो जिस्म अतर था वो 2 टुकड़े हो गया। इतना बड़ा जुल्म हुआ उस वक्त तक किसी मुसलमान, ये जो कि ये सब बताना, बदर जब हम ग़ज़वा बदर की बात करते हैं ना, तो उसकी वजूहात वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और समझना भी हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं क्योंकि जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और मुसलमान भी क्योंकि हमारे जो ग़ज़वात हुए या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी मुबारक ज़िंदगी गुजारी, चंद बातों के सिवा मुसलमान उसकी बात मुकम्मल नहीं समझते, नहीं अपने उलमा के पास बैठते और उनसे ये बातें नहीं समझते। ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। कुफ़ार कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर पे ज़्यादा फैला और जंगें हुई, ग़ज़वे हुए, इस वजह से लोग डर के इस्लाम, ऐसा नहीं है। इस्लाम में जो जंगें हुई भी हैं वो भी किस तरह हुई मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहाँ जाकर हुई, जहाँ पर अपनी जान बचाना ज़रूरी हो गया था। और दुनिया में ये एक बात है, कोई एक जानवर भी हो ना जो इंसान की बका के लिए ख़तरा हो, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए वो कोई भी इंसान किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो गैर मज़हबी ला मज़हबी क्यों ना हो, उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो उसको ख़त्म करना मजबूरी बन जाती है अपनी बका के लिए। तो इस्लाम इतना मोहब्बत वाला मज़हब जिसमें इतने जुल्म कुफ़ार ने पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर करने शुरू कर दिए, और अबू जहल ने तो जुल्म की इंतहा की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पर बुलाया और रास्ते में उसने गड्ढा खोद दिया। और ऐसी कई मिसालें, शक्कुल सदर का वाक़या भी देख के कुफ़ार ईमान नहीं लाए, चांद 2 टुकड़े हुआ, लेकिन फिर भी जिनकी किस्मत में नहीं था उन्होंने ईमान नहीं, वो लोग कुफ़ार अबू जहल वगैरह सब लोग ईमान नहीं लाए। इतने बड़े जुल्म होने के बाद
फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जब गए, वो भी एक जुल्म की दास्तान, बहुत से वाक़यात हैं। बिल आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ मदीना शरीफ से, मदीना मुनव्वरा से कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हजूर की बारगाह में हजूर के पास बैठे, हजूर से दीन को समझा और आप पर ईमान लाए। वो अंसार आए और हजूर को दावत दी कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे पास मदीना मुनव्वरा आ जाएँ। आपने दावत को कबूल फरमाया और आप मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले गए। इन लोगों की वजह से पहले हबशा का हुक्म हुआ, फिर उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा गए, मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, सिर्फ इसी वजह से कि खून ना बहे, मोहब्बत से दीन फैले, प्यार से दीन फैले। हमारा खून बहना शुरू हो गया मुसलमानों का, मुसलमानों के साथ कताल शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया भी और सब्र की तलकीन भी की। आप मदीना मुनव्वरा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, हिजरत करके चले गए यहाँ से जुल्म की वजह से। जब आप उधर गए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक ने जैसे फरमाया, आपका तो एक एक अमल अल्लाह के हुक्म से है। आप मदीना मुनव्वरा चले गए, उधर आप गए तो कुफ़ार ने उधर भी पीछा नहीं छोड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे सहाबी थे, वो मक्का शरीफ गए, वो ताजिर थे, वो मक्का शरीफ गए और तवाफ़ करने लगे। वो उस वक्त जो है उमैया के मेहमान थे, क्योंकि कारोबारी मामला था। उमैया बिन खल्फ जो है वो काफिर था, बहुत बड़ा काफिर था, और उसी वही काफिर जिसके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे। और हज़रत बिलाल के जुल्म की दास्तान भी आप जानते जो मक्का शरीफ में उनके साथ हुआ। तो हज़रत वो एक जो सहाबी थे हज़रत साद, वो मक्का शरीफ गए तिजारत की गर्ज से, और वो तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के दौरान ही अबू जहल ने उनको रोका, उनको रोक के कहा कि ऐ साद, अगर तुम उमैया के मेहमान ना होते तो मैं तुम्हें कभी भी तवाफ़ ना करने देता, बल्कि मैं तुम्हें मक्का में दाखिल ना होने देता और मैं तुम्हें कत्ल कर देता। वजह ये इस वजह से कत्ल करता कि तुमने हमारे दुश्मनों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि बहुत कुछ कहा, अब हुजूर की गुस्ताखियाँ की शान में, यानी बागी फ़लाँ फ़लाँ माज़अल्लाह, तो हमारे दुश्मनों को तुमने पनाह दी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मक्का में दाखिल ना होने दे। लेकिन मैंने तुम्हें क्यों तवाफ़ से, मैंने तुम्हें क्यों ज़िंदा रखा और तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम उमैया के मेहमान हो। तो उस वक्त वो हजूर के सहाबी थे ना, शेर थे, अल्लाह की ताकत उनके साथ थी। तो सब्र करना कमज़ोरी नहीं है, सब्र करना आज तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक मुसलमानों के लिए सब्र करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी तरबियत में शामिल है कि पहले सब्र करो, फिर जब मुसलमान ताकत पे आता है, ईमानी ताकत पे अल्लाह की तरफ जब उसको मदद और नुसरत हासिल होती है, तो फिर एक अलग ही मंजर होता है, फिर मुसलमान का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वो शेर तो बिलाखिर थे, वो हजूर की मोहब्बत में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी आशिक तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब उसने कुछ बातें की तो आपने फरमाया कि ए अबू जहल, तुम मुझे ना रोको, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो जो तुम इतनी कमाई करते हो ना, ये तुम्हारा मालो ज़र, तुम्हारी रोटी, सब कुछ मैं बंद कर सकता हूँ। अगर हम चाहें तो, मुसलमान चाहें तो कैसे बंद कर सकते हैं कि जो तुम्हारे तजारती रास्ता है जो मदीना के पास से होकर गुजरता है, तुम शाम माल लेके जाते हो, सारा कुछ उधर से कमा के, उधर से जो तुम मालो ज़र लेके आते हो, वो हम तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हारा खाना पानी सब तिजारत कारोबार बंद कर सकते हैं। ये बात आपने कही और आप वापस आ गए। फिर कुछ ऐसे वाक़यात, यानी फिर कुफ़ार ने, आप मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, कुफ़ार ने उधर भी आपकी दुश्मनी नहीं छोड़ी, आपसे दुश्मनी नहीं छोड़ी। ये वाक़या एक, और उसके बाद फिर अशात में जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुफ़ार जो डरे हुए थे अंदर से कि लोग मुसलमान हो रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ रहे हैं, वाहदानियत, अल्लाह की वाहदानियत पर चल रहे हैं, जोक दर जोर लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो कुफ़ार डरे हुए थे इस बात से। और फिर उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशात दीन में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। जिधर उनको पता चलता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोग जा रहे हैं, उनको रोकते, जा के बाकायदा मना करते कि ना जाओ। ये अब आप मदीना चले गए हैं, मदीना मुनव्वरा, और कुफ़ार ने दुश्मनी तब भी नहीं छोड़ी। और फिर एक दो ऐसे वाक़यात हुए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फिर जब आपको कुछ मामलात का पता चला तो आपने फरमाया कि जो इनका तजारती रास्ता है उसके ऊपर आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ कुछ सहाबा को मामूर फरमाया कि इस रास्ते की निगरानी करो, कहीं इस रास्ते में ये कोई शैतानी ना करें ये कुफ़ार। आपने उधर कुछ सहाबा को लगा दिया, ड्यूटी लगा दी कि इस रास्ते की निगरानी करो। इत्तफाक से एक दिन उन सहाबा का कुछ काफरों के साथ, कुरैश के साथ मुकाबला हो गया। उस मुकाबले में एक जो कुरैशी था मक्के का, एक जो काफिर था वो मारा गया। तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा आए तो कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले आए और एक को मार दिया, वासले जहन्नम कर दी।
हजूर के पास जब वो सहाबा हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के ये नहीं करना था। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया वो अमल, लेकिन आपने फिर वो जो मारा गया उसका खून बहा अदा किया और दूसरों को आपने आज़ाद कर दिया। उसके बाद वो कुफ़ार जिनका वो मरा था बंदा, उन्होंने बड़ा अहलियान मक्का को भड़काना शुरू कर दिया कि देखें जी मुसलमानों ने क्या कर दिया, फ़लाँ कर दिया फ़लाँ। हालांकि ये उनका खुद की ये शरारत थी जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बहरहाल उसके बाद उन्होंने तैयारी जंग की शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि इस बार जो तजारती माल हम लेके जाएंगे ना शाम की तरफ, उससे जो भी मुनाफा आएगा उससे हम जंग करेंगे, वो हम मुसलमानों के साथ जंग में सर्फ करेंगे। अबू सुफियान जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो उस वक़्त जो है वो सरदार थे, यानी अहले मक्का में जो कुरैश थे, काफिर थे, उनके वो सरदार थे। वो मालो ज़र इधर से माल ले के शाम की तरफ चले गए। जब वो गए और जब वो वापस आ रहा अबू सुफियान, तो उस वक़्त एक खबर मिली कि मुसलमान जो हैं वो इस तजारती रास्ते पर खड़े होकर रोक लेंगे इस माल को और सारा माल लूट लिया जाएगा। ये बात हुई और ये खबर जब मक्का में पहुंची अबू सुफियान की तरफ से, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, अबू सुफियान की तरफ से खबर पहुंची तो मक्का वाले जो हैं वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जी हमने अपना माल भी बचाना है और हमने अबू सुफियान को भी बचाना है और हमने इनका मुकाबला करना है। और जंग की फुल तैयारी, और तैयारी में तो वो पहले भी थे, इसी नियत से अबू सुफियान कहते, लेकिन बहरहाल अभी इन्होंने फुल तैयारी और तैयारी शुरू कर दी जंग की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थे और आपका उस वक्त तक जंग का कोई इरादा नहीं था। अबू सुफियान को जब इस बात की खबर हुई कि बिल्कुल मुझे कोई ख़तरा नहीं, फिर उसने एक कासद भेजा कि बिल्कुल मुझे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कुफ़ार मक्का उस वक्त तक फुल तैयार हो चुके थे, इसलिए वो आ गए। उन्होंने कहा नहीं, अब हम जंग करेंगे और इन मुट्ठी भर को ख़त्म कर देंगे। और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने फिर कुफ़ार ने क्या किया, जितने भी कबाइल थे मक्का मुकरमा और इसके गिरदोनवा में जितने भी कुफ़ार, सबको इकट्ठा किया और सबके जो हथियार थे जंगी और जो भी साजो सामान सब इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ जो है जंग करेंगे और मुसलमानों का कताल करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमन की वजह से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर मिली कि कुफ़ार तो इतनी तैयारी में है, तो फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जंग की तैयारी शुरू की और आपने फिर अपने सहाबा से मशवरा लिया, मेरे प्यारे सहाबा बताओ हमें क्या करना चाहिए। अब सहाबा का इश्क देखें, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन का इश्क देखें, हजूर से मोहब्बत का आलम देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान पाक पर ईमान लाए हैं, हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए हैं, हम आपको अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल जानते हैं और हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें हाजिर हैं, हम कुछ नहीं हैं, आप जो हमें कहेंगे हम वही करेंगे। आप अगर हमें फरमाएं, आप अगर हमें हुक्म दें कि अपने घोड़ों को समंदर में डाल दो तो हम समंदर में डाल देंगे, हमें कोई डर नहीं है किसी बात का, हम आपके ग़ुलाम और आपकी ग़ुलामी में हैं, आपके हुक्म पे चलने वाले हैं। ये वो लोग थे, यही सहाबा थे, ये दलेरी बहादुरी, ये उनका जो जोश था जहाद का उस वक़्त भी था, लेकिन हजूर के हुक्म से मक्का मुकरमा में वो चुप थे और खामोश थे। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये मशवरा सुना तो आपने फरमाया तैयारी करो, और तमाम सहाबा कराम और उनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को चुना, सेहतमंद थे जो, और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी छोड़ दिया, जिनके वालिदैन उनके घर में थे उनको भी छोड़ दिया। आप कुछ लोगों को लेके निकले और उनमें एक सहाबी, और जोश जो जहाद का मुसलमानों में ईमान की ताकत का आलम ये था उनमें कि एक सहाबी थे बिल्कुल कम उम्र, वो छुपते छुपाते हजूर सल्लम के साथ आ गए कि अगर कहीं हजूर सल्लम हमें देख लें, हमें रोक ना लें। आप सरकार मैदान बदर एक दिन पहले पहुँच गए, आप उधर पहुँचे तो उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात फिर रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या इलाहुल आलमीन, जो सुनने में आया और जो देखने में, जो तैयारी का पता चला कि जितनी तैयारी कुफ़ार कर रहे हैं, आपने दुआ की कि या अल्लाह इतने ज़्यादा कुफ़ार और इतनी तैयारी के साथ आ रहे हैं, या इलाहुल आलमीन हमें नुसरत अता फरमा। अगर आज इस्लाम की फ़तह ना हुई और ये मुट्ठी भर लोग अगर शहीद हो गए तो या अल्लाह तेरा नाम लेवा इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं रहेगा, सब बुत परस्त रह जाएंगे, काफिर रह जाएंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपके लिए नुसरत का वादा किया और आपके लिए दुआ की क्या मेरे प्यारे, आपके लिए हुक्म फरमाया कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको फ़तह नसीब फरमा दी, फ़तह हो गई, आपको जंग नहीं हुई, आपको फ़तह की खुशखबरियाँ मिल रही हैं। फिर अगले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर फजर का बाद का वक़्त शुरू हुआ, फजर की नमाज के बाद, और उस दिन जब आपने एक दिन पहले
तो मैदान बदर में जब आप गए, आप सब जानने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान रिसालत है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ग़ज़वा बदर को हमने बयान करना, तो आप जब मैदान बदर में गए तो मैदान बदर में आपने जाके पहले ही, जंग से पहले ही आपने उधर निशानात लगा दिए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या? आपने फरमाया इस जगह पर अबू जहल मरेगा, इस जगह पर अतबा मरेगा, इस जगह पर शैबा मरेगा। इस तरह आपने कुफार का पहले ही बता दिया किधर किधर उन्होंने मरना है। जंग अभी शुरू नहीं हुई, जंग शुरू हुई फजर के बाद, फजर की नमाज हुई, नमाज के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया जंग की तैयारी करो। सहाबा जंग की तैयारी करें। कुफार अपना जो वो इतनी तादाद में, 1000 की तादाद में कुफार थे जिनके पास मालो ज़र भी बहुत ज़्यादा था, जिसके मुकाबले में थोड़े से मुसलमान। कुफार पहले ही बड़े खुश थे कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे, ये तो चंद हैं, मुट्ठी बारह, हम इनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। बड़े खुश हो के अपनी तरफ से आ रहे हैं कुफार और मौज मस्तियाँ करते आ रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया कि कतारें बनाओ, जहाद की जंग की तैयारी करो। तो अरब का ये रवाज था कि सबसे पहले इनफरादी जो है वो लड़ाइयाँ होती थी। इनफरादी लड़ाइयाँ जब शुरू होने लगी तो कुफार की तरफ से सबसे पहले 3 लोग आए, उतबा, शैबा और वलीद। उनके मुकाबले में 3 अंसार सहाबा कराम हजूर सल्लम की तरफ से आए। जब आए तो कुफार ने कहा कि हम अंसार से नहीं मुकाबला करेंगे, हमारे मुकाबले में हमारे बराबर के कुरैशी लाओ कोई जो हमारे मर्तबे क्यों। तो मर्तबा तो उनका ही बहुत आला था, लेकिन उनके हिसाब से कोई और मर्तबा था। तो फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चचा, और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम, ये तीनों उन तीनों कुफ़ार से मुकाबला, काफिरों से मुकाबला करने के लिए गए। और जब मैदान जंग में गए तो एक एक वार ही लगा उनको और वो 2 मारे गए। और तीसरा जो हज़रत उबैदा के साथ मुकाबला कर रहा था, वो दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और दोनों ज़ख्मी हो गए। हजूर के सहाबी भी और वो काफिर भी, दोनों ज़ख्मी हो गए। तो जब हज़रत उबैदा गिरे तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा जो वलीद को मार रहे थे, वलीद को मारने के बाद आपने आके दूसरे को भी कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया तो ये उनके एक सरदार थे, ये तीनों सरदारों में से थे। जब ये तीनों मारे गए तो उन कुफार में भी एक जो है वो बौखलाहट का वो सब कुफार शिकार हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम थे, आपके ग़ुलामों का जज्बा, अब ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उधर मक्का मुकरमा में जुल्म सहते रहे। लेकिन जब उनको कहीं भी ना मदीना मुनव्वरा में भी चैन से ना रहने दिया गया तो फिर वो एक एक बंदा फिर आगे क्या क्या करता है, उनका फिर वो जज्बा जो जहाद का वो क्या है, उसका आलम क्या है, मुसलमानों में ईमान की जो ताकत का जो जज्बा था वो किस तरह उभरा। इस तरह उभरा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आपके एक साहबी थे वो खजूरें खा रहे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उधर इरशाद फरमाया कि आज जो बंदा जहाद करेगा, जहाद से भागेगा नहीं, पीठ नहीं करेगा, जहाद से मुंह नहीं फेरेगा। आपने फरमाया अगर वो जहाद करेगा, वो जिनको मारेगा और मार के बच जाएगा तब भी वो जनती है, अगर वो शहीद हो जाएगा तब भी वो जनती है। वहाँ हजूर के एक सहाबी थे, उन्होंने जब आपका ये फरमान सुना ना तो ये देखे मोहब्बत, ये ऐसा कहाँ से लाएं। कुफार को पता था कि यहाँ पर इतने जानसार लोग मौजूद हैं, कैसे कुफार ऐसे मुकाबले में लोग कहाँ से ला सकते थे। उन्होंने वहीं पर खजूरें छोड़ी और उधर ही उन्होंने कहा कि बड़े खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में और जन्नत में सिर्फ फासला इतना रह गया कि मुझे ये लोग शहीद कर दें तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। मरने की शहादत के लिए इतना ज़ौक़े शहादत कहाँ से ला सकता है कोई। तो ये वही लोग थे जो जुल्म बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब उनको अल्लाह का हुक्म हुआ और जहाद उन्होंने किया तो फिर इस तरह किया कि ज़ौक़े शहादत के साथ वो बढ़े और उनका थोड़ी देर बाद शहादत हो गई और वो जनती हो गए वो सहाबी। इसी तरह 2 बच्चे, वो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ आए थे। 2 बच्चे थे, उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा, एक बच्चे का नाम माज था और एक का नाम मौज था। उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ हमें बताएं कि अबू जहल कौन है। हमने बड़ा सुना है कि अबू जहल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बढ़िया गुस्ताखियाँ किया करता था, हमें बताएं अबू जहल कौन है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया, उधर थोड़ी देर बाद गुजर हो गया अबू जहल का, तो आपने फरमा दिया, दिखा दिया कि ये वाला अबू जहल है। तो दोनों उधर लपक पड़े, दोनों तलवारें लेके उधर चल पड़े। देखें छोटे छोटे वो अबू जहल जो कितने जुल्म करता था बेगुनाहों पे, जब वो मक्का मुकरमा में थे कितना कुछ करता था, कितना जाबर बनता था, लेकिन उसका मुकाबले में अल्लाह ने 2 बच्चों को भेजा उसको मारने के लिए। चले गए दोनों बच्चे जब मैदान में गए, अबू जहल को देख लिया, उसके पीछे हो लिए। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने तलवार मारी, उसके घोड़े का पाँव काट दिया और एक ने उसको तलवार लगाई, वो ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया अबू जहल। जब नीचे गिरा
तो उस वक़्त अबू जहल का, जब वो ज़ख्मी पड़ा हुआ था ना, तो अबू जहल का बेटा ऊपर से आया, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे गुलाम, छोटे बच्चे जिसका नाम मऊस था, उसके बाजू पर तलवार लगाई और उनका बाजू लटकने लग गया। जब उनका बाजू लटकने लग गया ना, तो उन्होंने फिर ये नहीं सोचा कि अब मैं पीछे हट जाऊँ। देखें ऐसा जज्बा बच्चों में कहाँ से आ सकता है। ये इस्लाम की ताकत थी, ये मोहब्बत थी हजूर सल्लल्लाहु अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये जज्बा था। उन्होंने अपना बाजू अपने पाँव के नीचे रखा और बाजू उखाड़ दिया, साथ से बाजू को हटा दिया, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं की। और आपने, इन दोनों बच्चों ने उसको गिराया। जब वो गिर गया, उसको ज़ख्मी कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी एक रवायत है कि आप आए और आपने अबू जहल को कत्ल कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया। इस तरह अबू जहल भी मारा गया, उतबा शेबा तो पहले ही मारे गए, वलीद भी मारा गया और उमैया आ गया। उमैया, जब उमैया घेरा गया ना, तो सहाबा ने उसको घेर लिया और देख लिया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये उमैया है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद सहाबा को और भी साथ ले के, चंद सहाबा इकट्ठे हुए और उन्होंने उसको गिराया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने उमैया को भी ख़त्म कर दिया। और उमैया वही था जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला पे तनहा जब थे आप, जब आपको अल्लाह की तरफ से ईमान का हुक्म था, जहाद का हुक्म आप नहीं, इस हजूर ने सब्र सिखाया हुआ था, जहाद नहीं। उस वक्त वो जुल्म करता तनहा पे, अकेला देख के जुल्म करता था, आपको कमज़ोर देख के जुल्म करता था। वही उमैया आज उनके नीचे था और आपने उसको कत्ल कर दिया, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने। ये मार का इसी तरह। और फिर फरिश्तों की नुसरत, इसमें जो इसका बड़ा अमल दखल है कि हज़ारों की तादाद में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्ते आए। और जब फरिश्ते आए तो एक ऐसी आंधी चली जो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2013 में भी मैं जब गया हूँ तो मैंने बदर शरीफ हाज़िरी दी है, और मैं तकरीबन 6-7 मरतबा, इससे ज़्यादा होगा कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से मैंने बदर का मकाम देखा है और मैंने हाज़िरी दी। और यकीन जाने वहाँ जाके एक कैफियत जो उधर जाता है वो बयान कर सकता है। यूँ लगता है कि जैसे हम इस वक्त, वो सारा मंजर इंसान की आंखों के सामने होता है। इधर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक, उधर मस्जिद अरैश बनी हुई है, वो भी बंदे के सामने होती है और ईमान की एक अलग कैफियत होती है। तो वो मैंने सब देखा है। लेकिन उधर फिर मैं जब कोई इस वाक़े के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उधर फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, सहाबा की मदद के लिए जो फरिश्ते उतरे थे, वो पहाड़ भी, उधर पास एक पहाड़ है मैदान बदर में जिसे जबल मलाइका कहा जाता है, वो जिधर फरिश्ते उतरे थे वो पहाड़ सारा रेत का हो गया था फरिश्तों की ताकत से। सारे पहाड़ पथरीले हैं, लेकिन वो चंद एक जगह, थोड़ी सी जगह जिधर वो फरिश्ते उतरे, वो 2-4 पहाड़ वो रेत के हो गए। उधर फरिश्ते उतरे और फिर सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा कि काफिर अगर मुसलमानों को मारने के लिए आते थे तो काफिर इरादा करके आ रहा होता था और खुद ब खुद उसका सर कलम हो जाता, वो फरिश्तों की तरफ से उसका सर कलम हो जाता था। फरिश्ते देखते थे कि घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं और नज़र भी नहीं आ रहा कत्ल करने वाला। इस वजह से जो कुफ़ार थे, हाँ कुफ़ार जो वो बुखला गए, वो भाग खड़े हुए, वो भाग गए ये देख के कि ये क्या हो रहा है। कुफ़ार जब भाग गए और ये मार का ख़त्म हुआ, और इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में से 14 सहाबा इकराम ने जाम शहादत नोश किया और कुफ़ार के 70 लोग वासिल जहन्नम हुए। और इधर एक और बड़ी बात बताने वाली है, मेरा ये इश्क कहता है कि मैं आपको लाजमी बताऊं, और मेरी ये मोहब्बत कहती है कि मैं आपको लाजमी बताऊं कि इस 70 लोग जो वासिल जहन्नम हुए, इनमें से 36 अकेले मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने वासिल जहन्नम किए। ये भी आपकी शुजाअत है। पहला मार्का मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा का, पहली जंग हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की, और आपने उस पहली जंग में, और कम जवान थे आप, उस वक़्त जवान थे, आपने उस वक़्त अपनी पहली जंग में 36 लोगों को वासिल जहन्नम किया। बाकी तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बाकियों को वासिल किया। इस तरह 70 लोग इसमें कुफ़ार के मारे गए और 70 से कुछ ज़्यादा गिरफ़्तार हो गए। और जब सबको गिरफ़्तार कर लिया गया, और देखें रहमत लिल आलमीन की शान, कुफ़ार ने दुश्मनियाँ की आपके साथ, कुफ़ार ने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शेब अबी तालिब में पानी तक बंद करना चाहा, आप पर अनाज बंद कर दिया, मेल जोल लोगों का बंद कर दिया, सहाबा इकराम के वालदैन को कत्ल कर दिया, हज़रत उमैर बिन यासर के वालदैन को शहीद कर दिया गया। फिर भी रहमत लिल आलमीन की शान देखे कि जब वो तमाम गिरफ़्तार लोग हजूर की बारगाह में पेश किए गए ना, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, मेरे प्यारे सहाबा बताओ क्या करना चाहिए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ख्याल है कि इनसे फ़िदिया लेके इनको छोड़ देना चाहिए ताकि ये इस्लाम का फ़ायदा हो और इस्लाम के काम आए, इस्लाम को ज़रूरत है अशात के लिए, फ़िदिया लेके छोड़ देना चाहिए। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों को कत्ल कर दें क्योंकि इन्होंने आपके साथ दुश्मनी की, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, आपकी रिसालत का इनकार, इनको कत्ल कर दें। तो आप रहमत लिल आलमीन ने उधर भी यही फरमाया कि नहीं,
इनसे फिदिया लेके इनको छोड़ दिया जाएगा, कत्ल ना करें इनको। और फिर जब उसके बाद जब देखा कि भी कुछ लोग फिदिया भी नहीं दे सकते, बहुत गरीब जो अलग गिरफ्तार है, काफिर है, दुश्मन है, तलवारें चलाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और आपकी मोहब्बत फिर भी देखें, आपने फरमाया नहीं इनमें कुछ लोग गरीब हैं जो फिदिया नहीं दे सकते, तो आपने फिर फरमाया कि आप में जो लोग गरीब हैं तुम लोगों में से, वो अगर पढ़े लिखे हैं तो हमारे 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा दें तो आपको रिहाई मिल जाएगी। देखें कैसे रहमत लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और फिर इस जंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर फिर आपके जो गिरफ्तार लोग थे उनमें से कुछ आपके करीब लोग भी, जिनमें अब्बास रज़ी अल्लाह तआला आपके चचा भी थे, और हज़रत अकील इब्न अबी तालिब जो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा के भाई थे, वो भी थे इसमें। और ये ऐसी एक जंग थी, देखें सब्र भी मैंने आपको बताया और जंग में मुसलमानों का जज्बा भी आपको बताया, दोनों हजूर की वजह से। अगर सब्र करते तो थे तो वो भी अरब ही थे ना, वही अरब थे जिन 313 अरबों ने 1000 के करीब अरब को वासिले जहन्नम, उनके साथ जंग की और 70 को वासिले जहन्नम कर दिया। 1000 के करीब कुफार का मुकाबला किया और साजो सामान भी जंगी उतना नहीं है, फिर भी किया। वो ताकतवर तो पहले भी थे, लेकिन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत की वजह से पहले वो लोग सब्र करते रहे। लेकिन जब देखा कि अब इस्लाम को ख़तरा है और मुसलमान को, इंसानों को ख़तरा है, उस वक्त जब जंग करने पे वो लोग आए तो उनका जज्बा ये था कि उन्होंने 1000 लोगों के साथ मुकाबला किया और 70 को वासिले जहन्नम किया, और 313 में 14 लोग शहीद हुए। अब जो उनमें गिरफ़्तार होकर आए तो उनमें ये लोग जो मैंने आपको बताया कि, और उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबज़ादे थे अब्दुर्रहमान, वो भी आए गिरफ़्तार होके इनमें, तो उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अपने अब्बा से कहा कि मैं, आप मेरे सामने इस जंग में एक मरतबा आए थे, मैंने आपको छोड़ दिया था कि आप मेरे बाप हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी बात फरमाई, आपने फरमाया कि बेटे अगर मुझे पता चल जाता ना कि तुम मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करता, क्योंकि मेरे लिए ये है जज्बा, ये है मुसलमानों का उस वक्त जज्बा, ये था किन के साथ मुकाबला करते थे कुफार, और आज तक किन के साथ करने की कोशिश करते हैं, जिनका जज्बा ये है कि 2 बच्चों ने सबसे बड़े काफिर अबू जहल को कत्ल कर दिया, जो उस जंग में सबसे बड़ा था, उसको कत्ल कर दिया। तो ये जज्बा ईमानी तो हमारा यही है, लेकिन उसके साथ सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की तलकीन फरमाई, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मोहब्बत करके दिखाई। इसके बाद भी क्या हुआ, सुलह हुदैबिया क्या था, फ़तह मक्का क्या था, इंशाअल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको फ़तह मक्का का भी जो है ना वो सारा एक खुलासा बयान करने की कोशिश करूँ। क्योंकि आजकल मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि मेल मिलाप तो पीर भाइयों के साथ भी इतना नहीं हो रहा, मामला क्योंकि लॉकडाउन है, जो है वो ट्रांसपोर्ट भी बंद है, पीर भाई भी नहीं आ पा रहे, मिलन नहीं हो रहा, क्योंकि ये अल्लाह पाक इस वबा से सबको महफूज फरमाए और शयातीन के शर से और कुफ़ार के हर किस्म की साजिश से भी अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को महफूज फरमाए। तो इसलिए मैंने ये अब सोचा कि अब मैं इंशाल्लाह आपको जहाँ तक हो सका कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ इधर ही बैठ के, ताकि हमारा ये जो अब लोग हर वक्त मोबाइल देखते हैं तो क्यों ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुन सकें। तो बहुत जगह पर बयान किए जा रहे तो अच्छी बात है, अच्छी बात जहाँ तक हो सके। जिस तरह पुराने दौर में जो था वो औलिया इकराम किताबें लिखते थे, तो अब क्योंकि हमारे लिए ये एक आसान रास्ता है, ये सोशल मीडिया, तो हमें चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके लोगों को अच्छी बात बता सकें, बताएं, और लोग भी उसको समझें और उस पर अमल करें। इसको तबलीग का एक ज़रिया बनाएं, दुनियावी ज़रिया ना बनाएं, तबलीग का ज़रिया बनाएं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अल्लाह पाक हमें उन सब पर अमल करने की तौफीक। देखें सरकार की मोहब्बत, सरकार का प्यार, अबू जहल गालियाँ दे रहा है आप सरकार से, आप चुप कर गए। आज भी यही होता है, ये सब्र सीखें, आप सब्र सीखें कि आज भी यही होता है, आपको कोई गालियाँ दे रहा हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब किसी के पास कोई जवाब नहीं ना होता आपसे मुखालफत करने का, बात तो यह है कि अमल की मुखालफत करो। अगर किसी का कोई अमल है तो उसके मुकाबले में दलाइल के साथ उसके अमल की मुखालफत करो। जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक आप सुनाते थे लोगों को, और कुफार कहते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही माज़अल्लाह नाज़िल नहीं होती, बल्कि ये तो खुद से शायरी करते हैं, माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, खुद से जोड़ लगाते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे में आप, अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि ले आओ इसके मुकाबले में एक आयत कुरान पाक के मुकाबले में, अपने तमाम खुदाओं को इकट्ठा कर लो, तुम्हारे झूठे खुदा हैं, बुत हैं, सबको इकट्ठा कर लो सिवाय अल्लाह के, ले आओ इसके साथ की एक आयत भी बना दो। तो ना बना सके, आज तक ना बना सकेंगे। मतलब ये है कि जवाब तो नहीं है, जब जवाब नहीं होता तो फिर गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गालियाँ देते थे। आज भी जब किसी के पास कोई दलील के साथ या मुदल्लल जवाब नहीं होता तो वो फिर गालियाँ देता है, वो फिर बुरा कहता है, नाजायज़, फिर वो ज़ातियात पर आ जाता है।
अमल की मुखालफत होनी चाहिए, ज़ातियात की बाद में होती है अगर वो बहुत बड़ी बात हो तो। लेकिन आजकल जाहलों का भी यही तरीका, और उस वक्त भी जाहिलों का यही तरीका था कि जब बात नहीं है, जवाब नहीं है, दलाइल नहीं है, तो फिर गालियाँ देना शुरू कर। तो ये सब्र सिखाया। उधर क्या हुआ, हजूर ने इरशाद फरमाया अबू बकर चुप कर जाएँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर ने मना फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे प्यारे यार, मेरे प्यारे साथी चुप कर जाएँ, क्योंकि इसकी एक एक गाली के बदले में सात सात गालियाँ अल्लाह के फरिश्ते से निकाल रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, उसके साथ हमें ये समझने की भी तौफीक अता फरमाए हम किन में से हैं, हम किन लोगों में से हैं। अल्लाह पाक कितना करम है कि अल्लाह ने कितने आला दीन से अल्लाह पाक ने हमें मंसूब कर दिया। पैदाइशी तौर पर हमें शरफ बख्श है कि हम मुसलमान हैं और किन सहाबा इकराम में से हम हैं और किन की तालीमात हमारे साथ चल रही हैं। ये भी याद रखें, ये गज़वात जो हुए हैं ये याद रखा करें, कैसे कैसे बच्चों ने किस ईमान के साथ, किस जज्बे के साथ ये सारे मामलात की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल के जहाद किया। अल्लाह पाक हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी आल और आपके सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।